कोठारी मेंशन में भूचाल, नहीं बस चलेगा इस नकली शेर और उसकी मां का, यानी पराग कोठारी और वसुंधरा का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। प्रेम गया है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने, बिजनेस शुरू हो रहा है, उसकी सारी फॉर्मेलिटी जो भी काम होता है बिजनेस शुरू करने से पहले वो सब करने प्रेम गया है। इसलिए राही को पराग कोठारी ने रोका कि प्रेम को टेंशन मत दे। मगर ये जो प्रेम है ये अलग टाइप का बंदा है, ये एक्चुअली अनुपमा का बेटा है। अभी तक प्रेम को एक भी बात पता नहीं है, मगर अब प्रेम पे जो पहाड़ गिरेगा और उस पहाड़ गिरने से जो भूचाल आएगा उसमें ये शेर और शेर के जो मां है, नकली कहना ज्यादा जरूरी होगा, ये हिल जाएंगे बुरी तरह से। बताती हूं आपको जो मैंने सोचा है, आपसे शेयर करती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राही और अनुपमा के पैचअप होने के बाद प्रेम एकदम रिलैक्स है, खुश है प्रेम। वो राही को कोई सरप्राइज देना चाहता है अपनी पत्नी को, मगर इस घर में पत्नियां तो है ही नहीं। अगर कोई है तो शाह परिवार की बहुएं, अगर कोई है तो शाह परिवार की बेटियां, जिनको जब चाहे धनाधन दोते रहो। ना राजा की पत्नी राजा के रिलेशन में वैसे है, क्योंकि राजा की पत्नी मतलब इनका हक है राजा का रिश्ता तोड़ने का, सब करने का। प्रेम की पत्नी राही, वो भी इनके कंट्रोल में रहनी चाहिए। प्रेम कौन होता है उसके लिए डिसीजन लेने वाला, ये सब इनकी थॉट है। माही के तो मैं गिनती ही ना माही 3 में ना 13 में, तो माही अपना लगी गेम चला रही है। तो यहां पे प्रेम जो सरप्राइज प्लान कर रहा है राही के लिए, वो आज फाइनली हो जाएगा और प्रेम खुशी खुशी घर पे वापस आएगा राही को सरप्राइज करने के लिए कि मैंने तेरे लिए ये था, इसलिए मैं फोन पे बिजी था, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था। अब प्रेम का घर पे आना और घर पे जो हुआ है और राही के साथ जो पराग कोठारी ने ऊंची आवाज में बात की है, ये सारी चीजें प्रेम के सामने आ जाएंगी। प्रेम परी को भी बहुत मानता है और प्रेम जानता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितना नुकसान पहुंचाती है, प्रेम ने ये देखा है। मगर ये शेर और शेर की मां, नकली शेर, ये तो अंधे है ना, इनको तो अपना घमंड जो है वो प्रिय है कि हमारे घर से ऐसा कैसे, हमारे बेटे को कैसे इस शाह परिवार की बेटी ने दुत्कार दिया, उसकी तो कोई गलती नहीं है। भाई इतना तो सोच, तुझे पता है, उनको तो पता ही नहीं है कि पिक्चर के साथ क्या हुआ है। खैर, यहां पे प्रेम की बात हो रही है। तो प्रेम आया और प्रेम ने आकर जब ये सब कुछ देखा तो प्रेम को हालात समझते देर नहीं लगेगी, क्योंकि प्रेम ऑलरेडी ईशानी की हरकतों को जानता है। प्रेम को सब समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्या है और उसके बाद ये गौतम क्या कर रहा है, ये प्रेम कहीं ना कहीं समझता है। तो प्रेम यहां पे जरूर इतना बड़ा बवाल करेगा और एक पुल की तरह काम करने की कोशिश करेगा शाज और कोठारीस के बीच में, जो इनको स्वीकार्य नहीं होगा। और फिर से होंगे पराग कोठारी और प्रेम कोठारी आमने सामने। घर छोड़ दो, घर से निकल जाओ, ये सब धमकियां जो पराग कोठारी बेचारे बच्चे राजा को दे रहा है ना, ये प्रेम को देके दिखाए, है ना। या फिर प्रेम खुद ही कह देगा कि अगर ऐसा इस घर में शांति रहनी ही नहीं है, हम अपनी पत्नियों के लिए, पत्नियां हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती हैं या हमसे लड़ाई नहीं कर सकते, तो हमारा रिश्ते का क्या काम है। और अनुपमा के लिए तो वैसे भी वो कुछ नहीं सुनेगा। तो प्रेम पूरा भूचाल यहां पे लाएगा, प्रेम सही बात करेगा। प्रेम कहेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या रिश्तों में कोई दरार हो, ऐसे बड़े बड़े डायलॉग बोल के सॉल्व नहीं होती है, ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। तो ये सब कुछ होगा और बात बात में रिश्ते तोड़ने वाले पराग कोठारी को मुंह की खानी पड़ेगी प्रेम से। तो देखते हैं, क्योंकि राजा प्रेम का प्रिय है और राजा की कोई गलती नहीं है, यहां पे प्रेम राजा के साथ खड़ा होगा। अब देखना है कि क्या वाकई ऐसा होता है या प्रेम भी अपना रंग बदले। मेरे को लगता नहीं है प्रेम रंग बदलेगा, क्योंकि प्रेम तो कुछ करेगा। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।